ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एंड एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन की एनर्जी के लिए 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ सोर्स। 3 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द एम्परेस एंड डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी, अगर हो रही है तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। यहाँ पे कुछ और क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 8 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। द फूल एंड 10 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वैंड्स। चलिए कहीं तो कुछ सुकून मिला। ये एनर्जी काफ़ी हैवी हो रही है। ये रीडिंग, अब इसको अभी से डर के भाग मत जाना आप। जो एनर्जी इस तरह से आती हैं जिनमें काफ़ी गाइडेंस आता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होती हैं। इनमें काफ़ी गाइडेंस आ रहा है। बहुत अच्छा टाइम गुजारा है आपने अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन ने आपके साथ। आपके पर्सन जब उन आपके साथ थे ना, तो जो हैप्पीनेस थी उनकी ज़िंदगी में, उस हैप्पीनेस को वो अब मिस करते हैं। और अब वो ये मिस करते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। वो खुशियाँ कहाँ गई, वो देख नहीं पा रहे हैं खुशियाँ। उनके जीवन में मुझे लगता है खुशियाँ नाम की कोई चीज़ है नहीं। उन्होंने ज़िंदगी से समझौते कर लिए। उन्होंने ये सोच लिया कि बस मेरे लिए तो ज़िंदगी में कुछ है नहीं, ये ज़िंदगी मुझे कुछ नहीं देने वाली। कुछ ऐसी एनर्जी उनकी है। अब किसी तरीके से जीना तो है, तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जगलिंग भी इनको दिख रही है कि क्या करें। इनके इनके विचारों में मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि कैसे संभालें खुद को, क्या करें। और सोर्स ऑफ इनकम भी मुझे कहीं ना कहीं इनका सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है मुझे। ये जैसा भी हो, भले ही ये कितना भी रिच हो या कैसा भी हो, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है अपने सोर्स ऑफ इनकम से। वहाँ ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। ना तो इन्हें अपनी लव लाइफ के लिए कोई रास्ता दिख रहा है, ना इन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई रास्ता दिख रहा है। ये बहुत एक तरह से अंधेरे में तीर मारने वाली बात कर रहे हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करें। और बार 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 उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपके साथ गुजारे थे। सोच रहे हैं, चाह रहे हैं काश किसी तरीके से वो बीता हुआ कल वापस आ जाए। और बीता हुआ कल कभी किसी का वापस आता नहीं है, बस उससे मिली हुई लर्निंग रह जाती हैं। अब जो यहाँ पे इन्होंने जगलिंग की है ना, जो बैलेंस बनाने की कोशिश की है, जो आप देख रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्होंने पेज ऑफ सोर्स, कुछ
इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कोई शुरुआत कर दी है इन्होंने ऐसी, जिससे ये अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दे सकें। थोड़ी उम्मीद इन्होंने जगाई है अपने अंदर कि चलो आज परिस्थितियां खराब हैं, कल हो सकता है फेवरेबल कंडीशन हो, कल सब कुछ ठीक हो। इन्होंने भविष्य से उम्मीद लगा ली, क्योंकि अतीत में भी इन्होंने स्ट्रगल किया, आज भी ये दुखी हैं, परेशान हैं, प्रेजेंट में भी ये परेशान है। इसलिए इन्होंने ये सोच लिया कि शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, क्योंकि इन्हें सुकून अब वही मिल रहा है। पास्ट तो गुजर ही गया है, फ्यूचर भी डिस्टर्ब है, तो सुकून कहाँ से आए। तो उम्मीद लगा ली है कि फ्यूचर शायद अच्छा हो, फ्यूचर में कुछ तो अच्छा हो शायद। तो वो ये जो उम्मीद है जिसके दम पे ये जी पा रहे हैं, ये चल पा रहे हैं अपने भविष्य की उम्मीदों में और भविष्य की प्लानिंग में, कुछ ये संभल पा रहे हैं। और ये दूर से आप और उम्मीदें मुझे लग रही हैं इन्होंने आपसे जोड़ रखी हैं, इनकी उम्मीदें आपसे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप कभी इनको समझोगे, शायद कभी आप इनको माफ़ करोगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। इन्हें लग रहा है कि शायद अभी भले ही आप इनसे बात नहीं करो, शायद अभी भले ही आप इनसे दूर हो, तो इन्हें ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में शायद सब ठीक हो जाए। ये शायद आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे, ये देख रहे हैं, क्योंकि ये एट ऑफ सोर्स की एनर्जी में नहीं निकल पा रहे। तो उन्हें लग रहा है कि शायद कभी आप ये समझोगे कि मैं किन परिस्थितियों में रहा हूँ, रही हूँ। शायद कभी आप इनकी परिस्थितियाँ समझोगे, क्योंकि आप दूर हुए इस वजह से कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो मैं इंतज़ार भी कब तक करूँ। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आज फिर कभी आप इंतज़ार करोगे, फिर कभी कहोगे कि मैं अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। शायद फिर कभी कहोगे कि मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारी जद्दोजहद को, तुम्हारी मुश्किलों को मैं समझता हूँ, समझती हूँ। ऐसी उम्मीदें इन्होंने लगा रखी हैं, और ये उम्मीदें ही इन्हें थोड़ा सा सुकून दे पाती हैं। जो कुछ भी इन्हें थोड़ा सुकून मिलता है वो आपकी यादों से, आपके बारे में सोच के कभी आप फिर से हंस के इनसे बात करोगे। ऐसी उम्मीदों के सहारे अब ये जी पा रहे हैं, और ये अब चाहते हैं, इन प्रेजेंट इनकी जो एनर्जी है ये आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये फील कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो अबंडेंस आई है, जो भी इन्होंने प्रॉस्पेरिटी इन्होंने गेन की है, जो कुछ इनका सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें इन्होंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और पैसे की वैल्यू भी आपने इनको सिखाई है। इनकी नज़रों में किसी भी चीज़ की वैल्यू हो, लेकिन आपने इन्हें पैसे की वैल्यू सिखाई है। ये मान पा रहे हैं कि भले ही आप इनके लेवल के प्रॉस्पर ना हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन परेशानियों में भी बिना पैसे के भी खुश कैसे रहते हैं, बिना पैसे के भी सब कुछ विपरीत है, कुछ नहीं है अपने पास, उसके बाद भी कैसे मजबूती से खड़े रहते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी के बोझ अपने कंधों पे कैसे लेते हैं, ये इन्होंने आपसे सीखा है। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके इतने नाजुक कंधे, और इन कंधों पे आपने ज़िंदगी का कितना बड़ा बोझ ले रखा, कितना बड़ा भार आपने अपनी ज़िंदगी का अपने कंधों पे उठा रखा है। इस बात से ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप इनके लिए एम्प्रेस से कम नहीं हो, आपसे यूनियन में ये आना चाहते हैं, आपको क्वीन के रूप में ये देखते हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी कुछ मदद करें, कुछ कुछ तो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लाइफ टाइम आपका इनका कनेक्शन रहे। और इस समय प्रेजेंट की एनर्जी में ये ऐसे ही हैं कि इन्हें यही लग रहा है कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। ये आपके लिए कुछ ना कुछ इनको समझ आया कि अभी तक इन्होंने आपको वो अधिकार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे आप अगर ये इन्हें लगता है कि अभी भी ये उस लेवल पे नहीं आए हैं, तो कम से कम वो तो कमिटमेंट इन्हें देना ही चाहिए जिससे आप इनकी बात सुन भी सको। इन्हें लगता है कि मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि आप इनको सुनोगे भी नहीं। तो इन्हें लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड कमिटमेंट, इतना सॉलिड कमिटमेंट तो हो जिससे आप इन्हें सुन सको, क्योंकि आप इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो। अब आप इनकी पहुंच से अब बहुत बाहर हो। आसानी से ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद को आपसे कम आंक रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि होता है कि जब किसी ने बहुत अटेंशन दिया तब तो आप कभी उसके लिए अवेलेबल नहीं हुए। आपको ज़रूरत हुई तब आप उनको जब आपकी ज़रूरत हुई तब आप तो अवेलेबल थे। आपको जब ज़रूरत थी तब वो अवेलेबल नहीं हुए। तो आप किस मुंह से कहें कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, किस मुंह से बुलाएं अपने पर्सन को। इन सारी चीज़ों में इन्हें लगता है कि बहुत कुछ इन्होंने आपके प्रति गलत कर दिया है,
और इसीलिए ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और इन सिचुएशन को अगर आप ऑन एंड ऑफ में हैं या कंप्लीट सेपरेशन में हैं तो इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी इच्छा तो यही है कि सेपरेशन ख़त्म हो, ये साइकिल जो चल रही है सेपरेशन की ये हमेशा हमेशा के लिए इसको ख़त्म करना चाहते हैं ये। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि भले ही मुश्किल हो लेकिन चाहत इनकी यही है कि ये ख़त्म हो। आने वाले टाइम में ये इसको ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ आने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ तो फाइनेंशियल ऐसा है, या तो आपका इनके बीच में लेन देन है तो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये आपको चुका नहीं देंगे तब तक ये आपकी तरफ कैसे बढ़ें, या इनके पास इनकी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इनको प्रॉब्लम है तो सोच रहे हैं कि ये मैनेज हो जाए, इसको मैं संभालूँ, ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, ये जॉब मेरा सही हो जाए तब मैं बढ़ूँ। कुछ ऐसा मुझे ये सोचते हुए दिख रहे हैं और ऐसा सोच के ये बहुत पेन में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो इनका फाइनेंशियल मैटर है ना, आप दोनों के बीच में हो या कहीं और इनका इन्वेस्ट इन्होंने किया हो, तो वो बहुत इनके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। वो यादें हैं, वो बहुत डिस्टर्ब है, जो भी फाइनेंशियल मैटर हुआ है इनके बीच वो बहुत पेन दे रहा है। और ये पेन इनकी अवेकनिंग करा रहा है, इन्हें कोई लर्निंग दे रहा है। ये पेन, ये जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है ये बहुत बड़ी लर्निंग दे रहा है और इस लर्निंग से ये कुछ ना कुछ आगे की तरफ करेंगे, कुछ नई शुरुआत करेंगे। इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है कि एक सोर्स ऑफ इनकम नया जनरेट करेंगे या फिर ये कुछ जॉब करेंगे, कोई नया जॉब करेंगे। और देखिए यहाँ पे यूनियन में आने के लिए ये इनको जो चेंज लाना होगा, 11 3 टाइम लिखा है, इनको यूनियन में आने के लिए अपने फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम में या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। कुछ है जो आप दोनों के बीच में है, वो इन्हें ब्लॉकेज क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों यूनियन में आओगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आए हैं 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। 2 ऑफ सोर्स इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये कि अब इन्हें लगता है कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि आप तो हो नहीं इनके साथ और दुनिया में कोई इनको प्यार देगा कैसे, कोई नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व दिख रही है यहाँ पे, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह थर्ड पार्टी ने इतना पेन दिया कि ये स्वॉर्ड लेके बैठ गए, कि इन्होंने ये सोच लिया कि मुझे अब सुनना नहीं किसी को। और एक तरह से ना तो ये थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, ना दुनिया की, ना आपकी, किसी की सुन नहीं रहे हैं। ये अपने में गुमसुम खोए बैठे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, अपनी स्किल कहूँ या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने थॉट्स को प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो थॉट्स स्ट्रेस देते हैं, परेशान करते हैं, उन्हीं से निकलने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये एनी हाउ निकल जाएंगे। ये थर्ड पार्टी, इनका कोई गुरु, थर्ड पार्टी का मीनिंग यह है कि किसी किसी के लाइफ में ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन, ऐसा पर्सन है जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इनको आपके अगेंस्ट ले गया हो, इसने इनको पेन दिया हो, तो ये इस एनर्जी में आ गए कि मुझे अब किसी को नहीं सुनना है। और किसी वर्ग के पर्सन की लाइफ में ये जो पर्सन है ये कोई मेंटोर है, कोई गुरु है जो इनकी स्किल डेवलप कर रहा है, जो इनको स्ट्रेस से निकाल रहा है और स्ट्रेस से निकाल के इनको डिवाइन पे ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, ईश्वर पे ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। कोई तो है पर्सन, या तो हो सकता है ये वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेटिव वीडियोस देख रहे हो, या कथाएं सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, कुछ भी मोटिवेटिव स्पीच सुन रहे हो, जिससे इनका डिवाइन पे ट्रस्ट बढ़ रहा है। और ये जो ट्रस्ट का बढ़ना है ये यूनियन में लाएगा आपको। यूनियन में लाने का मीनिंग है कि आप अगर कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट आएगा। इनको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, एकदम फ्री एनर्जी में, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्ति, उस एनर्जी में इनको आना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग इनकी होगी और इनकी सोल पे जो ज्ञान का प्रकाश है वो आएगा और डिवाइन पे इनका ब्लाइंड फेथ डेवलप होगा, तब जाके यूनियन होगा। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, ये सिर्फ आपसे यूनियन में लाने के लिए डिवाइन इनको गुजार रहे हैं, आपके काबिल डिवाइन इनको बना रहे हैं, इसलिए इनके सामने इतनी सारी सिचुएशंस आ रखी हैं। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी उनसे ये बाहर तो निकल चुके हैं। जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी वहाँ से इन्होंने बैलेंस बनाया है और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं। तो ये थोड़ा स्लो हैं लेकिन चल राइट बात पे रहे हैं, धीरे धीरे करके ये
सही एनर्जी में आ रहे हैं। जो एनर्जी आपके यूनियन में आने के लिए ज़रूरी है, ये उसी एनर्जी में आ रहे हैं, बट थोड़ा स्लो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो स्लो आ रहे हैं तो आप इन्हें टेलीपैथी से हील करते रहिए, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो। और डिवाइन से प्रे कीजिए, ईश्वर से प्रे करने से सब हो जाता है। अब मैं थोड़े से इनके लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि इनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, क्या इन्होंने मैसेज दिए हैं आपको इसमें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का लव मैसेज क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन की ओर से लव मैसेज आया, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें सफल होना है। मतलब आप लोग भी ये देख रहे हैं कि ये पर्सन अभी आया नहीं, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके बीच में जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में क्या चल रहा है, ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन कह रहे हैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। ज़रूर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको डिवोशन की बात पे जाना है, भक्ति करनी है। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यही है, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। और आपका लक्ष्य क्या है? अध्यात्म आपका लक्ष्य है। आप आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़िए, वहाँ इनकी एनर्जी आपका फुल सपोर्ट करेगी। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप अगर भ्रमित हो जाएंगे, आप इनको पाने की कोशिश करेंगे तो फिर मिररिंग होगी, फिर ये दूर भागेंगे। तो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके पर्सन आपके साथ हैं, और यही मेन यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा ही सबसे बड़ी यात्रा है। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि तुम सच्चे हो। इन्हें ये विश्वास है कि आप अब तक इनको भूले नहीं हो, और इन्हें ये विश्वास है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपने इनको नहीं बुलाया। बल्कि सच ये है कि आप इतने अच्छे हो कि जिसको चाहते हो वो दिल से चाहते हो, इसलिए आप इनको नहीं भूले हैं। आपकी अच्छाइयों की वजह से आप इनको नहीं भूलोगे, इस बात पे इनको विश्वास भी है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपना प्रेम सिद्ध कर सकूं। और इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं इनकी एनर्जी, कि ईश्वर से मिन्नत करें कि हे ईश्वर। देखिए अभी लास्ट कार्ड से यही बताया गया था कि वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे क्या करें, कैसे आपको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे भी यही आया है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपना प्रेम सिद्ध कर सकूं। कि वो ऐसा क्या करें जिससे ये प्रूफ हो कि सच में वो आपको ही चाहते हैं। तो आप उनको समझ सकें, उनकी सिचुएशन को समझ सकें, और ये वो किसी भी सिचुएशन में, लेकिन आपको ही चाहते हैं, इस बात पे विश्वास दिलाने के लिए ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। अब जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, जरा एनर्जी थर्ड पार्टी की चेक कर लेती हूँ। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो केवल वही माइंड करे, अदरवाइज अननेसेसरी किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई ना करें। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर कोई नोटिस ना करें, और अगर है तो मैसेज होगा आपके लिए। दूसरे के लिए बहुत जिया, अब खुद के लिए जीना है मुझे, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बहुत जिए, थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत प्यार दिया, पैम्पर किया, बहुत सुख सुविधाएं दी, लेकिन स्ट्रेस ज़िंदगी से गया नहीं, खुशियाँ ज़िंदगी में आई नहीं। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब मुझे अपने लिए जीना है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी है, ये है कार्मिक नहीं रोक सकते, कार्मिक नहीं रोक पाएंगे मुझे मेरे साथी की आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने। अगेन क्लैरिफिकेशन आया है, वहाँ भी था तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ भी कह रहे हैं कि कार्मिक नहीं रोक पाएंगे मुझे मेरे साथी की आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने से। आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र हो रहा है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, और आपके पर्सन की एनर्जी आपका साथ दे रही है, और स्ट्रांगली साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई कार्मिक नहीं रोक पाएगा मुझे मेरे पर्सन की आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने से। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है, मिटना मंजूर है पर तुम्हारा दिव्य मिलन नहीं। ये कार्ड बहुत आ रहा है, यानी आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कोई डेविल है, वो कोई आत्मा, वो सॉरी, उसको कोई इंसान समझने की आप गलती ना करें। वो कोई डेविल है, डेविल ही इतना घातक होता है कि मिटना मंजूर है पर तुम्हारा दिव्य मिलन नहीं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्रों में से कोई एक मारक मंत्र लीजिए और थर्ड पार्टी का नाम लेके कीजिए। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट होते हैं तो कंटिन्यू करते रहिए, ताकि थर्ड पार्टी का कोई भी इन्फ्लुएंस इन पे ना हो। थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह करता भी है तो इन पे कोई असर ना हो, और ये प्रोटेक्टेड रहें। और जब ये प्रोटेक्टेड रहेंगे तब आपकी तरफ बढ़ भी पाएंगे, तब ये खुद को चेंज कर भी पाएंगे, तब ये भक्ति कर भी पाएंगे। अभी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ काफ़ी डोमिनेंट होते हुए दिख रही है। थर्ड पार्टी ये डिसाइड करे बैठा है कि मैं इनको मिलने नहीं दूंगा। तो कुछ अगर आप मारक मंत्र करते रहे तो थर्ड पार्टी का कोई वार नहीं चलेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है, ये है अपने सच्चे साथी को पहचान लिया मैंने, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये आपके पर्सन कह रहे हैं थर्ड पार्टी से, इनकी सोल कह रही है कि मैंने मेरे सच्चे
साथी को पहचान लिया वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। देखिए मारक मंत्रों की बात हुई तो आपके पर्सन को ये कॉन्फिडेंस है, उन तक ये एनर्जी पहुंच रही है कि आप इनको आसानी से किसी और का होने नहीं दोगे, आप आसानी से इन पे किसी और का अधिकार बर्दाश्त नहीं करोगे, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, आप इनको छुड़ा लोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ये कि अपने सच्चे साथी को पहचान लिया मैंने, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कार्मिक से कह रहे हैं कि मैंने मेरे सच्चे साथी को पहचान लिया, वो मुझे तुमसे बचाने ज़रूर आएगा, वो कुछ ना कुछ मेरे बचाव में करेगा ज़रूर। ये इन्हें आप पे ट्रस्ट है कि आप कुछ ना कुछ इनके लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए करोगे ज़रूर। मारक क्रिया करने की कोशिशें जारी हैं। देखिए फिर अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ट्रस्ट आप पे बढ़ रहा है, वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, और जैसे जैसे ही आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं वैसे वैसे ही थर्ड पार्टी एक से बढ़ के एक स्टेप लिए जा रहा है। यानी पहले था कि दिव्य मिलन मंजूर नहीं है, अब आया कि मारक क्रिया करने की कोशिशें जारी हैं। तो आपके लिए मारक मंत्र करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी की मक्कानियाँ इस वीडियो में निकल के आ रही हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना को, ये सुकून वाली बात है कि डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना को, यानी मैं हूँ साथ में। डिवाइन ने आपको ये मैसेज भी दे दिया कि हाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा घातक ज़रूर है, लेकिन ईश्वर साथ है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ईश्वर साथ क्यों है? क्योंकि आप मारक मंत्र या तो कर रहे हैं या करना शुरू करने वाले हैं। आप अपने पर्सन के लिए मारक मंत्र करते रहेंगे तो आपके पर्सन हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेंगे और आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगा, लेकिन आपको मारक मंत्र करना होगा। अपने पर्सन के प्रोटेक्शन हीलिंग पे आपको ध्यान देना होगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तब तो आपको ज़रूर अपने पर्सन की हीलिंग करनी ही है, आपको अपने पर्सन को संभालना ही है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपके पर्सन, आप सदा सुरक्षित रहें, ईश्वर सदा आपके साथ रहें, आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।